ये ब्रॉक लेसनर को क्या हो रहा है भाई? So guys, you're my champions of the world. I'm already Akshit and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. And recently, Brock Lesnar has been seen like this. मतलब I don't know what to say. I don't know what to feel about this. But Brock Lesnar feels like he's living his best life. And by the way, best life आप भी जी सकते हो क्योंकि Saturday night main event John Cena का last time is now. बैठक is finally here. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. कुछ ही टिकट्स बची हुई है तो जाओ एंड साथ में करते एंजॉय जॉन सीना का लास्ट मैच. बेसिकली ये बस इसीलिए कि एक मेमोरी बनकर रह जाएगी कि हाँ लास्ट मैच हमने ऐसे साथ में देखा था ना कि टेलीविजन पर. एनीवेज जैक ब्राउन का एक कॉन्सर्ट हो रहा था या पता नहीं क्या चीज़ हो रही थी स्फीयर में एंड वहाँ पर हमें ब्रॉक लेसनर की ये झलकियाँ देखने को मिली. केवमैन ब्रॉक लेसनर एंड आई कैन नॉट बिलीव ब्रॉक लेसनर इस तरीके से दिख रहा है बिकॉज इफ ही कम्स टू WWE लाइक दिस तो भाई फिर तो किसी का कोई चांस ही नहीं है कुछ भी चीज करने का बिकॉज ब्रॉक लेसनर लुक सो एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग हियर. ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा ना जैसे वो पहले ऑफ कोर्स पहाड़ी कह रहा हूँ केवमैन जो होते थे वही वाला ब्रॉक लेसनर लग रहा है कि भाई ये तो हाथों से ही अपने नारियल तोड़ के खा जाएगा. लेकिन इस टाइप के ब्रॉक लेसनर को आई थिंक हम सिर्फ ऐसे ही देख सकते हैं. लेकिन WWE के अंदर तो आपको पता है अब ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर अलग हो गया. वो गिरता संभलता है, पैंट पटवाता है एंड देन दोस्ती यारी भी करने लग गया है. बट एनीवेज अच्छा लगा ब्रॉक लेसनर को ऐसे कैमियो में देख के. इट वाज गुड साइट टू सी. बट खैर भाई मेरे को ना जे उसो के लिए बड़ा बुरा लगा. जे उसो के लिए बड़ा नहीं, जे उसो के लिए बुरा नहीं लगा. जे उसो के लिए तो अच्छा लगा. हमें बुरा लगा जे उसो के लिए क्योंकि एक ना कैम्स होते हैं आपको पता होगा स्पोर्ट्स में जैसे NFL NHL बेसबॉल बास्केटबॉल कुछ भी है वहां पे क्राउड के अंदर किस कैम आता है या फिर इस टाइप का कैमरा आता है कि जैसे वो किसी भी ऑडियंस मेंबर पे आएगा तो उसे किस करना होगा या फिर अलग टाइप के कैमरा आते हैं. लुक अलाइक कैम होता है. अब आ गया है यीट कैम. यस दूसरे स्पोर्ट्स में यीट कैम आ गया और उसमें क्या होगा ऊसो का थीम सॉन्ग चल जाएगा और यीट करना होगा जो कैमरा में आ रहा है. एंड आई मीन कि व्हाट द हेल इज दिस. इतना मेन स्ट्रीम नहीं बनाना जे ऊसो को कि भैया ये लोग हमें भाई इमेजिन करो ना. आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि व्हाट इफ जे ऊसो एक और रॉयल रंबल जीत जाए. भाई लोगों के तो दिमाग में ही है नहीं. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस WWE बहुत कुत्ती चीज है. उसका अगर मन कर गया ना वो जे ऊसो को भी रंबल जिता के बैठेगी एक और बार की. ये लो कोडी रोड्स ही थोड़ी है जो लगातार 2 रंबल जीत पाएगा. ये हम इसको भी जिता सकते हैं. तो ये लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस. बट ये वाला यीट कैम देख के मेरे को बड़ा बुरा लगा. मैंने कहा भाई इतने लोगों ने इतनी मेहनत करी लेकिन इतना मेन स्ट्रीम ये जे ऊसो को ही होना था. मैन आई होप कि यार जे ऊसो को इससे कोई बेनिफिट ना मिले क्योंकि ट्रिपल एच देख के क्या सोचेगा. यही तो सोचेगा कि यार जे ऊसो को और पुश मिलना चाहिए. अभी इनफ नहीं है. काफी लोग तो इसका देखो यीट कर रहे हैं. भाई गलत है यार. ये तो गलत डिमोटिवेटिंग वीडियो हो गई. तो अच्छा थोड़ा जॉन सीना के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज जॉन सीना ने एक चीज बोली कि वो बंदा ना कुछ हफ्ते के बाद ही भूला जाएगा. यानी कि रिटायरमेंट के कुछ हफ्ते बाद ही लोग उसको भूल जाएंगे विच इज वेरी वियर्ड थिंग्स टू से बिकॉज हमारे लिए तो आप 2017 में ही रिटायर हो गए थे जब आपका वो नो मर्सी वाला मैच हुआ था क्योंकि उसके बाद आप एज सच रेगुलर नहीं थे और अगर थे भी तो फिर वो आपको पता ही है कैसा था. लेकिन फिर भी हम आपको याद करते थे कि भाई जॉन सीना ये जॉन सीना वो जॉन सीना आ गया तो क्या होगा जॉन सीना होता तो क्या होता. सो डोंट एवर थिंक अबाउट दिस कि जॉन सीना को लोग भूल जाएंगे. ही इज नॉट द नेम जिसको भूला जाए. हाँ अगर आपके कोई कांड सामने आ गए तो मे भी लोग भूलना चाहेंगे लेकिन तब भी लोग भूलते नहीं है. जैसे हल्क होगन को आज भी नहीं भूलते लोग. बड़ा फिर गलत रीजन की वजह से याद किया जाएगा. बट कम ऑन जॉन सीना यू कैन नॉट से दैट. जॉन सीना बहुत नाइस बनने की कोशिश करता है. ही इज नाइस. आई नो ही इज नाइस बट इतना जरूरी नहीं है. इससे अच्छा है कि शांत रहो. ये तो बहुत गलत ही स्टेटमेंट है ना कि भूल जाएंगे लोग. अरे अगर भूलने वाली चीज होती तो फिर तुम अपने रिटायरमेंट टूर क्यों करा रहे हो. कोई तो कारण होगा ना. कुछ तो तुम इतने बड़े लोग होंगे ना कि तुम्हें नहीं भूल सकता कोई. तो ऑब्वियसली इसलिए रिटायरमेंट टूर हो रहा है. ठीक है नाइस बनने के लिए अच्छा डायलॉग बोला है बट ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो. बट हाँ जॉन सीना ने जो उनके 2 सबसे अच्छे ओपोनेंट या फिर 2 ग्रेटेस्ट ओपोनेंट बताए उनके हिसाब से जैसे आपको पता होगा कि CM पंक और एज इनको लिस्ट किया था ब्लीचर रिपोर्ट ने. लेकिन जॉन सीना के खुद के ओपिनियन के हिसाब से कौन है उसके ग्रेटेस्ट ओपोनेंट तो उन्होंने 2 नाम लिए. वन इज शॉन माइकल्स
and another one is Seth freaking Rollins, and which was very shocking क्योंकि considering कि जॉन सीना की सीएम पंक के साथ कैसी हिस्ट्री रही है, रैंडी ओटन के साथ हिस्ट्री रही है, ज़्यादा मैचेस भी रहे हैं, सेथ रॉलिंस के साथ उतने मैचेस नहीं रहे, बट फिर भी जॉन सीना ने सेथ रॉलिंस और शॉन माइकल्स का नाम लिया. दैट जस्ट सेज सो मेनी थिंग्स अबाउट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस. तो ये जॉन सीना का खुद का ओपिनियन है, इस पर कोई डिसएग्री भी नहीं कर सकता. जो कोई लोग बोलेगा कि जॉन सीना का बढ़िया ओपोनेंट कौन सा था, अब वो लिस्ट का तो कोई लाइक वो तो कचरा ही होगा ना, क्योंकि अब जॉन सीना ने खुद ने ही बता दिया कि उसके 2 सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स कौन है. बाय द वे गुंथर, इफ यू थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ गुंथर कि अब गुंथर यहाँ पे रिटायर कर देगा एंड दैट्स हाउ इट गोस, नो. मे बी गुंथर का कैरेक्टर या गिमिक ही यही बन जाएगा कि ये ऐसे बड़े बड़े लेजेंड्स को रिटायर कर रहा है, बिकॉज गोल्डबर्ग से जो शुरू हुई थी चेन जॉन सीना से कंटिन्यू होके मे बी नेक्स्ट ईयर होम टाउन के अंदर होम टाउन बॉय को यानी कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को रिटायर करने वाला बंदा भी बन सकता है गुंथर. बिकॉज देखो ब्रॉक लेसनर को भी रिटायर होना है, ब्रॉक लेसनर भी पूरी जिंदगी यहाँ पे नहीं रहने वाला, और ब्रॉक लेसनर तो मेरे को पहला बंदा लगा था जो कि रिटायर होना चाहेगा. लेकिन चलो ठीक है, माना कि लेट जस्ट से कि ब्रॉक लेसनर अभी रिटायर नहीं हो रहा, लेकिन समर स्लैम 2026 बहुत अच्छा टाइम हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो. और अगर नहीं हुआ मेरे लिए ये खुशी की बात होगी कि चलो हमें और ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेगा, बट अगर हो रहा है देन आप एक्सपेक्ट करो कि गुंथर वो नाम है जो कि ब्रॉक लेसनर को रिटायर करेगा. तो ये गुंथर का एक मुझे लगता है कि करियर बन जाएगा कि भाई मैं वो बंदा हूँ जो रिटायर करता हूँ लेजेंड्स को, विच इज़ अ गुड कैरेक्टर टू हैव बाय द वे. वेरी लेगेसी वाली फील आ रही है कि भाई इससे बड़ा तो कोई बंदा है ही नहीं जिस जो जॉन सीना को खा गया, गोल्डबर्ग को खा गया, ब्रॉक लेसनर को खा गया. तो ये गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर कैन हैपन, और वो भी रिटायरमेंट के लिए. और गुंथर वर्सेस लेसनर के तो रूमर्स बहुत पहले से ही आ रहे थे, याद करो रेसलमेनिया के टाइम से कि हमें रेसलमेनिया में गुंथर वर्सेस लेसनर देखने को मिल सकता है. इवन रंबल में इनका फेस ऑफ भी देखने को मिल रखा है. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट समर स्लैम 2026 बिकॉज मे बी समर स्लैम 2026 के लिए काफ़ी फैंस रेडी नहीं है. अंडरटेकर ने रिटर्न की फोटो पोस्ट करी है, क्या करी है अंडरटेकर ने, थोड़ी ज़्यादा चढ़ा ली है, आई डोंट नो, बट अंडरटेकर ने फोटोज ऐसे पोस्ट करी है जैसे कि जॉन सीना से लड़ने के लिए वही बंदा आ रहा है जैसे कि तुवैक ट्रॉफी में एज स्टाइल्स को सरप्राइज करने आया था अंडरटेकर, वैसे ही सैटरडे नाइट मेन इवेंट में अंडरटेकर फिर आ जाएगा सरप्राइज करने और बोलेगा कि ये गुंथर को हटा और मैं लड़ेगा जॉन सीना से. एंड आई डोंट नो बट जॉन लाइक अंडरटेकर का रिटायरमेंट भाई मत आना प्लीज बाहर, आपके हमने हॉल ऑफ फेम स्पीच सुन लिए, प्लीज स्टे देयर. एक तो बंदा हो जो रिटायरमेंट को इज्जत दे रहा है ना. मैन आई थिंक अंडरटेकर कुछ और टीज कर रहे हैं, कुछ उनका अलग चीज आने वाली है, नॉट अ मैच. अगर वो रिटर्न करते किसी भी कैपेसिटी में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो लड़ेंगे जैसे ही घंटी बज गई फिर मेरा घंटा बज जाएगा भाई, फिर गलत हो जाएगा ये सीन. एंड फाइनली कल की रॉ तो भाई ऑब्वियसली थोड़ी बैंगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट रॉ होने वाली है जॉन सीना की. अगर जॉन सीना भी आ रहा है तो गुंथर एड्रेस तो करेगा वैसे जॉन सीना को, बट लेट्स सी जॉन सीना वहाँ पे अवेलेबल होंगे या नहीं. रे मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर का मैच होगा. LA नाइट भी वहाँ पर फीचर होने वाला है बिकॉज आई वॉन्ट टू सी वट LA नाइट इज गोइंग टू से आफ्टर लूजिंग दैट मैच अगेंस्ट गुंथर. AJ एंड ली वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच टैग टीम चैंपियनशिप मैच है. लायरा वेलकिरी वर्सेस रॉक्सन परेज का मैच है. तो मैं एक्साइटेड हूँ एक्चुअली मैं मेन इवेंट का सीन देखने के लिए. लाइक व्हाट डू यू डू फॉर मेन इवेंट बिकॉज आई फील लाइक जॉन सीना माइट AA गुंथर अगर वो आ रहा है तो, अदरवाइज तो फिर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हमें लास्ट अपीयरेंस देखने को मिल जाएगी. कल की रॉ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट गुड ऑफ अ बैंगर, बट हाँ कुछ तो अच्छा ये पुल कर ही सकते हैं. कमेंट्स में लिख के बताना अपने थॉट्स. व्हाट यू गाइस थिंक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो.